नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। रमजान में सेक्युलर पार्टी के नेताओं को रोजा अफ्तारी की दावत देते और गोल टोपी पहनकर फोटो खिंचाते देखा जाता रहा है। सेक्युलर पार्टी के नेताओं की रोजा अफ्तारी की इन दावतों को उड़ाने वाले अक्सर संपन्न और पहुंच वाले होते हैं। गरीब मुसलमानों को दावतें तो दूर, ईद पर 2 जून की रोटी भी नसीब हो बड़ी बात है। अब इन्हीं गरीब मुसलमानों में से कुछ की प्रधानमंत्री मोदी ने सुध ली। ये संख्या 32 लाख है। गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगात मोदी जिसे कहा जा रहा है वो देने का फैसला लिया गया है। इस योजना में बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों से संपर्क करेंगे और 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात मोदी किट बांटी जाएगी। सौगात मोदी किट में सेवैयां, आटा, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, चीनी ऐसे तमाम खाने पीने की आम चीजें जो त्योहार में हम खाते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार का इस पर कहना है कि पीएम मोदी ने मुसलमानों के लिए ईदी योजना, उस्ताद योजना अलग से चलाई, 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त किया। उस हिसाब से भाजपा को मुस्लिम वोट नहीं मिलता। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि चंद दलालों, ठेकेदारों की गिरफ्त से मुस्लिम समाज को भी अब बाहर आना है। दरअसल बिहार में चुनाव है, इसलिए सभी पार्टियां रमजान के इफ्तार का आयोजन कर रही हैं, कुछ पहले से भी करती आ रही है। इस दौरान चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी भी काफी चर्चा में रही। कई मुस्लिम नेताओं ने क्योंकि इससे दूरी बना ली। अब इस मामले पर बोलते हुए चिराग पासवान का कहना था कि केंद्र सरकार मुसलमानों के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन उसके अनुसार मुस्लिम समुदाय के लोगों का वोट एनडीए को नहीं मिलता। ये उनका दुख है। वही बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने भी कह दिया कि 1980 में बीजेपी के प्रमुख लोगों में अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के साथ सिकंदर बख्त भी हुआ करते थे। बीजेपी ने कभी मुसलमानों से परहेज नहीं किया। आपको बता दें कि 21 मार्च को जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान जैसे नेताओं के इफ्तार पार्टी, ईद मिलन या अन्य कोई आयोजन से दूरी बनाने की सलाह मुसलमानों को दी थी। अब सौगात मोदी पर तंज कसते हुए सपा भी ये कह रही है कि मुसलमान भाजपा से नाराज है, तो क्या मोदी की ईद पर सौगात इस नाराजगी को दूर कर पाएगी और भाजपा की पसमानदा मुसलमानों तक पहुंच की ये मुहिम जो ठंडी पड़ती जा रही है वो कहां तक पहुंच पाएगी? इसी पे चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। ये कोई अपनापन या मोह की बात नहीं है, ये झूठे लोग हैं। हिंदू के त्योहार पर, होली पर बोला था, दिवाली पर बोला गया था कि 1 गैस सिलेंडर फ्री में देंगे, घोषणा किया था। तो हिंदू समाज को कहाँ दिया? अभी तो होली बीती है। मैं जानता जितने कोई भी किसी परिवार को, किसी गरीब परिवार को, बीपीएल धारी किसी को भी गैस सिलेंडर मिल गया हो, जरा पूछ लीजिएगा। उसी प्रकार ये भी है कि फर्जी जो खाली मुसलमान अपने भाइयों को ठगने का काम, झूठ बोलने का काम और उनको कैसे भ्रमित किया जाए वो बात काम कर रहे हैं। अपने जो जिसपे बड़ी बड़ी बात इन्होंने कहा था, घोषित किया था कि गैस सिलेंडर देंगे, होली दिवाली नहीं दिया और ईद पे भी केवल लोगों को ठगने का काम, झूठ बोलने का और भ्रमित करने का काम। कोई इनका कोई सगा नहीं है, केवल और केवल इनको वोट से मतलब है, जनता को ठगने से मतलब है। देखिए, भाजपा की सौगात मोदी योजना एक दिखावा है, वोट बैंक की राजनीति, भाजपा का दोहरा चरित्र है। और ये योजना इसलिए लेके आई गई है क्योंकि जो मुस्लिम संगठन हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों का विरोध कर रहे हैं, उनकी अफ्तार पार्टियों का बहिष्कार करने का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के खिलाफ वक्फ संशोधन बिल लेके आना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अल्पसंख्यक हैं उनके घरों पे बुलडोजर चला रही है और देश की सबसे बड़ी अदालत की नाराजगी के बाद भी गैर कानूनी रूप से चल रहा बुलडोजर रुकने का नाम नहीं लेता है। आज भी देश की सबसे बड़ी अदालत ने उत्तर प्रदेश की सरकार को फटकार लगाई, महाराष्ट्र में हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र की भाजपा सरकार को फटकार लगाई। तो समाजवादी पार्टी समझती है सौगात मोदी योजना एक दिखावा है, वोट बैंक की राजनीति। देखिए, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के नारे के विरोध में खड़ी होती है। कुंदरकी के चुनाव के परिणाम ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिमों का जन समर्थन तेजी के साथ जुट रहा है। इसी से बौखलाई हुई समाजवादी पार्टी इस तरह के आरोप लगाती है। मुसलमानों के लिए चाहे अरब की नौकरी का मामला हो, उनके मदरसों के आधुनिकीकरण का मामला हो, उनकी सामाजिक समस्या 3 तलाक का समाधान हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुस्लिमों के उत्थान के लिए काम करती रहती है। तो ये राजनीति है, कुछ ना करो तो भी चिक चिक, और कर दिया तो फिर और बड़ी मुसीबत। खैर, इसी पे चर्चा करेंगे। बसित अली बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हेमंत मिश्रा कांग्रेस से, रविंद्र प्रताप सिंह सपा से और वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक जी, आप ही के पास आता हूं, बिना कुछ इधर उधर किए सीधे ही जानना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष के तमाम नेताओं ने तो
सीधे ही कह दिया कि देखिए ये तो सिर्फ बिहार के इलेक्शन के चलते हो रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें नजरअंदाज करना जरा मुश्किल तो है कि अचानक से ये हुआ और उसके बाद जिस तरह से इसका नाम सौगाते मोदी रखा गया, जिस तरह की पैकेजिंग हुई और जो टाइमिंग है, ये सब कुछ मिलकर जिस तरह की स्थिति बन रही है वो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए भी कह सकते हैं कि थोड़ी विचित्र ही है। जी बिल्कुल अभिषेक जी। लेकिन ये मैं तो यही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी को या भाजपा को समझना बड़ा मुश्किल है। एक तरफ तो ये आरोप लगता है ये हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुत्व के लिए काम करती है, तो और दूसरी तरफ ईद के ऊपर नहीं, वो तमगा तो बीजेपी पूरे गर्व के साथ पहनती है कि वो सनातन की पार्टी है, वो तो लेकिन खुद ही कहते हैं। लेकिन अभिषेक जी इसको समझना पड़ेगा। आप समझिए ना इस चीज को। अभी होली बीती, क्या हिंदू गरीबों के लिए इनके पास गुजिया नहीं थी? तो ये तो समझना पड़ेगा ना कि आप वोट बैंक के लिए आप काम कर रहे हैं। आप अगर आप इतने ही शुभचिंतक थे गरीबों के, तो आपको होली पे भी गुजिया देनी चाहिए थी उन गरीबों को, 32 लाख गरीबों को, लेकिन आपको नहीं याद आई। तो ये कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि आप जब चुनाव के आता है तो आप कभी बटोगे कटोगे करते हो, कभी आप सौगाते मोदी देना शुरू कर देते हो, फिर कहीं आप कुछ करने लगते हो, फिर जब सरकार बन जाती है सबका साथ सबका विकास बात करने लगते हैं, फिर जब योजनाएं शुरू होती है उस योजनाओं में सभी को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी को उसका फायदा मिलता है। तो ये एक कहीं ना कहीं रणनीति है। जैसे बहुजन समाज पार्टी के जो दलित वोट बैंक था उसको आपने हिंदू बना करके अपने पाले में ले आए। अब वो उनका लक्ष्य है कि किसी तरह से जो मुस्लिम समाज है उसको कैसे रिझाया जाए, पहले राशन के माध्यम से और कई योजनाओं के माध्यम से। अब उन्होंने सौगाते मोदी, अब कैसे लोग लेंगे सौगाते मोदी, ये भी बड़ा देखना होगा। जो मोदी से चिढ़ते हैं, मोदी के नाम से चिढ़ते हैं, वो सौगाते मोदी लेंगे कि नहीं लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। या उनमें भी कुछ अपने ही होंगे जिनको ये दे करके फोटो खिंचाई जाएगी, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति ही कहीं ना कहीं 2027 का भी चुनाव है, बिहार भी चुनाव है, पश्चिम बंगाल का चुनाव है। तो कहीं ना कहीं उस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा कौन सा जादू चला मोदी के ऊपर कि उनको सौगाते मोदी याद आ गया और उनको जो मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों की याद आ गई, गरीब हिंदुओं की क्यों नहीं याद आई। सवाल तो है आलोक जी, अब सिवैया बांट के बिहार का चुनाव जीतेगी क्या बीजेपी? बादशाह अली जी सवाल जो कर रहे हैं आलोक जी की, अच्छा ठीक है आप सिवैया बांट रहे हैं, अच्छी बात है, तो भाई होली पे गुजिया भी बांट देते, वहां पे गरीब तो इधर भी है, एक बहुत बड़ा वर्ग गरीब है, वहां गुजिया क्यों नहीं बांटा गया? ये जो कार्यक्रम है सौगाते मोदी, ये भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें तमाम ऐसे लोग जो गरीबों की मदद करना चाहते हैं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, अल्पसंख्यकों के द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। हम सब लोग आपस में एकजुट होकर के हर मस्जिद से लगभग एक एरिया होता है, उसके अंदर जो लगभग 100 लोगों को इकट्ठा करके उनको चिन्हित करके और वहां के लोकल कार्यकर्ताओं के द्वारा ही ये वितरण कराया जाएगा। बल्कि ये शुरू भी हो गया है और ये एक मदद है कि हम खुशी मना रहे हैं, दूसरे की खुशी में भी कोई कमी ना आए। और जो लोग ऐसे हैं कि इनको ईद मनाने में कठिनाई है या उनको कोई दिक्कत है, आर्थिक तौर से वो कमजोर हैं, उनको मदद की जाए, उन तक मदद पहुंचाई जाए। ये इसके लिए एक रास्ता है। राजनीति में नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल हर चीज होती है, लेकिन ये अंत्योदय की भावना के साथ, गरीब कल्याण की भावना के साथ, मोदी जी की एक जो नीति है, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ जो आज तक वो राजनीति करते आए हैं, देश के पहले नेता हैं जिन्होंने गरीब के कल्याण को अपनी सरकार के केंद्र में रखा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, खुशियां बांटने में क्या तकलीफ है? भारत में तो वैसे ही बहुत सारे त्योहार हम मनाते हैं। मैं अब आंकड़ों पे ही आऊंगा, सीधे मेन मुद्दे पे बात करते हैं। 32,000 मस्जिदों में जाके 32 लाख गरीब मुसलमान परिवारों को ये आप किट वितरित करने वाले हैं। मुझे इस आंकड़े के बारे में जानना है कि ये आंकड़ा जो तय हुआ है 32 लाख, इसका आधार क्या है? 32,000 मस्जिद ही क्यों? क्योंकि 3 लाख के अनुमानित ऐसा कहा जाता है मस्जिद जो है हिंदुस्तान में है। तो आपने कैसे तय किया कि उनमें से यही मस्जिद है जिसमें गरीब है, वो जो दूसरे मस्जिद है उसमें गरीब नहीं है? वो गरीब कौन है? क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा है कि बिहार में गरीब तलाश रही है बीजेपी किट बांटने के लिए। देखिए, आप हर जगह की जब देखते हैं तो उसकी भौगोलिक और आर्थिक स्थिति हर जगह की अलग अलग होती है। जहां मस्जिदें होती हैं वहां कुछ पॉश कॉलोनी के अंदर होती हैं, कुछ नई बस्तियों में होती हैं, कुछ गरीब मोहल्लों में भी होती हैं।
तो हमारे जो अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो चिन्हित करके, वो जानते हैं हर किसी की, जो लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, समाज में बैठते हैं, वो इसको चिन्हित करके और वितरण करेंगे। बासित और जी, निश्चित एक एक सवाल है, ये जो इतनी मेहनत हो रही है ईद मनाने को लेकर, अच्छी बात है, इतना आपने जो बताया कि एकदम ऑर्गेनाइज वे में किया जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि आप सेंसस ही करा लेते, 11 के बाद 21 का आज तक सेंसस नहीं हुआ है। अगर आप गरीब तलाश ही रहे हैं और आप बता रहे हैं कि इतने बड़े इसमें तरीके से अगर ये आयोजित हो रहा है और ढूंढा जा रहा है, मस्जिदों के अंदर पदाधिकारी जो है लोकल लोगों के साथ मिलकर ये काम करेंगे, सर सेंसस कर लेते, आधा काम आसान हो जाता। कहाँ कितने गरीब है ये भी पता चल जाता, मुसलमान कितने गरीब है और मुसलमान कितने हैं, क्योंकि इसको लेकर आपके पार्टी के बयान आते रहते हैं कि करोड़ों मुसलमान हैं, उनकी आबादी बढ़ रही है, तो वो भी क्लियर हो जाता साथ ही साथ। देखिए, एक अच्छा काम करने के लिए अच्छी वजह चाहिए, और लोगों को उनमें कमी तलाशने के लिए वो देखते रहते हैं कि इसमें कमी क्या निकाली जाए। हमारी नियत है कि हम अधिक से अधिक परिवारों तक खुशियां बांट सकें, उन तक मोदी जी की सौगात पहुंचा सकें, उनकी ईद को, उनके त्योहार को और अच्छे से मनाने में उनकी मदद कर सकें, ये इसका मकसद है। और निश्चित रूप से जो आपने कहा कि संख्या और ये सब चीजें, ये सब मुद्दे हैं, लोग कटाक्ष करेंगे, लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें अपने काम करना है। अगर आप कोरोना काल देखेंगे तो कोरोना काल में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही हर घर जाकर के लोगों की मदद की थी। अगर आप भाजपा की पुरानी योजनाओं को देखेंगे, मैं थोड़ा तो चाहे बासित जी शौचालय इससे हो, सहमत नहीं हूं। मुझे नहीं लगता कोरोना काल में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, में लगता है ये पूरा देश एकजुट हुआ था एक दूसरे की मदद करने के लिए। वो एक बहुत ही दुखद काल था इस देश के लिए, बहुत बड़ी चुनौती थी। तो मैं किसी एक राजनीतिक दल को नहीं, इस देश के तमाम नागरिकों को इसका सम्मान देना चाहूंगा। खैर रविंद्र जी, विपक्ष लगातार एक ही चीज कह रहा है कि वोट बैंक की राजनीति। अब पहली बार कुछ मुसलमानों के लिए अगर बीजेपी अच्छा कर रही है तो उसमें भी आप लोग कमियां निकाल रहे हैं। इससे पहले भी बहुत कुछ अच्छा कर चुके हैं, पासमानदा मुस्लिमों को एकत्रित कर चुके हैं, शुक्रिया मोदी भाईजान भी कर चुके हैं, अब सौगातें मोदी भी कर रहे हैं। सारी वैसे ही हवा हवाई है जैसे हिंदुओं के लिए किया है, पूरी दीपावली में सिलेंडर देंगे, दोनों का स्वागत है। लेकिन सारे जुमले निकले। बीजेपी का असली चेहरा मुसलमान के साथ साथ हिंदू भी और पूरा विश्व कम्युनिटी पहचानता है। गुजरात नरसंहार में सबने देखा है क्या हुआ था। उसके बाद में जो उनके हत्यारे और बलात्कारी जब को जबरदस्ती निकाल लिया जाता है जेल से बाहर, किस तरीके से स्वागत होता है देखा गया है। शमशान कब्रिस्तान कौन करता है? यही जिनके सौगाते मोदी वाले हैं। शमशान कब्रिस्तान भी होता है, 80-20 भी होता है। और हमारे मोदी जी के पास इतना वो इंटेलेक्ट है और वो क्या है, गैर ऑर्गेनिक हैं, जैसे जो भी बोलते हैं वो कपड़े देख के ही पहचान लेते हैं। ये जो 32 लाख का ये जो आंकड़ा है, इस पर क्या कहेंगे? ये जो जुमले हैं, 32 लाख क्यों, पूरे देश को किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, जुमले हैं। एक पासमानदा भी चला था तो वो भी जुमला ही निकल गया। एक भी पासमानदा में खास करके मोदी जी ने बनारस में बोला था कि कारीगरों का उत्थान हो गया, 11 साल हो गए, कारीगरी बुनकर कारीगर ही बंद हो गए, सारे के सारे जाके मुंबई में नौकरी कर। ये तो जुमलेबाजी है। फिर शुक्रिया मोदी जी भाईजान प्रोग्राम चलाया 22 से पहले कि उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ जाएंगी, सीटें घट गई। फिर मुस्लिम को भूल गए। फिर इनके प्रवक्ता क्या कर लगे कि मुसलमान भारत छोड़ दें। तो अगर रविंद्र जी चलिए एक अगर इस पे थोड़ा और अंदर जाएं, बीजेपी के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चा है, बड़ी संख्या में मुस्लिम जो है उनके पार्टी के सदस्य है जो इस पूरे अभियान में भी काम करेंगे। देखिए राजनीति तो एक पेशा है ना, लेकिन पेशे के लिए कोई अपने भगवान को थोड़ी छोड़ देता है। और अगर आप जैसा कह रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल कह रहे हैं कि ये तो एक जुमला है, धोखा देने की कोशिश है या बहकाने की कोशिश है, अगर ये वो कोशिश होती तो पार्टी के जो मुस्लिम नेता है, क्या उन्हें नहीं लगता कि उन्हीं के भगवान का अपमान हो रहा है, हम क्यों जुड़े इस अभियान से? ये जो भगवान और मुस्लिम शब्द जोड़ा, ये अलग अलग चीज है। खैर हम इसको आ जाते हैं तो भगवान का अपमान तो हिंदुओं के कर ही चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। प्रभु श्री राम को हमें संतान बताती है भारतीय जनता पार्टी, माता जानकी को टेस्टी बेबी बताती है, हनुमान जी को दलित बताती है। और ऐसा ही अपमान पैगंबर साहब का भी कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। अंतर क्या है? भारतीय जनता पार्टी का एक अपना विशेष चरित्र है। नहीं रविंद्र जी, मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मुस्लिम कार्यकर्ता और नेता हैं वही तो इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे ना। अगर ये जुमला है और ये बहकाने की कोशिश या फरेब है
तो सबसे पहले तो वही पीछे हट जाएंगे। मैं वही कह रहा हूं ना कि राजनीति एक पेशा है, लेकिन उसके लिए कोई अपने भगवान को थोड़ी छोड़ देगा या उनके साथ धोखा करेगा, क्योंकि हमारा भगवान तो सबसे ऊपर है ना, चाहे वो अल्लाह हो चाहे ईश्वर हो। ऐसा कुछ हुआ रहा होता तो पसमानदा कैंपेन भी आगे बढ़ा होता, ऐसा कुछ हुआ रहा होता, शुक्रिया मोदी भाईजान भी बढ़ता। हमारी होली दीपावली में योगी जी ने कहा था फ्री सिलेंडर देंगे, तो फ्री सिलेंडर ही बढ़ गया रहा होता, क्योंकि फ्री सिलेंडर में कार्यकर्ताओं को नहीं जाना था, खाली डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे जाकर खुद लेना था, लेकिन मिला ही नहीं। इसलिए करो जुमला है ये, इस तरीके से जुमला निकल जाएगा। और मुसलमान के साथ साथ हिंदू भी इनका चरित्र समझते हैं। तो अभी 240, अगला 140। ठीक है, जवाब ले लेते हैं बासित जी। बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ हमें बात करें कि चलिए सब मिलकर त्योहार मनाते हैं, दूसरी तरफ हमने होली पर देखा कि मस्जिदों को ढकना पड़ रहा है, पुलिस फोर्स को सड़क पर तैनात करना पड़ रहा है। अभी आज ही आपके दिल्ली से बीजेपी जो विधायक है, क्या नाम है इनका, हाँ, रविंद्र नेगी जी बयान दे रहे हैं कि भैया नवरात्रि में मीट मत खाइए, दूसरों की धार्मिक भावनाओं का, अगर कोई व्यक्ति अपने घर में नॉनवेज खा रहा है, आपकी धार्मिक भावनाएं कैसे आहत हो जाएंगी। ये इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं, आपसी सौहार्द, एक दूसरे की परंपरा और संस्कृति का सम्मान करना, ये नहीं होता कि हम अपने त्योहारों का बहिष्कार कर दे आपके त्योहार का सम्मान करने के लिए। क्या इस बयान, आपको नहीं लगता ये बयान थोड़ा अटपटा है? ये नहीं, और इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इसमें कांग्रेस के भी हैं नेता, इमरान मसूद, उन्होंने इसका समर्थन भी कर दिया। खुद बोलते हैं हम तो भाई शाकाहारी हैं और 10 दिन अगर मीट नहीं खाएंगे तो घिस नहीं जाएंगे। क्या अब दूसरे लोग तय करेंगे कि हम अपने त्योहार में क्या खाएं, क्या मनाएं? कोई अगर मुझे बताएगा कि मेरे त्योहार में मैं क्या करूं तो मुझे अजीब नहीं लगेगी ये बात? देखिए, हर पार्टी के अंदर कुछ अलग अलग तरह के चरित्र होते हैं। ये समाजवादी पार्टी में आप स्वामी प्रसाद मौर्य को लीजिए, अब छूट चुके हैं हालांकि। तो हर पार्टी के अंदर एक अलग तरह के कैरेक्टर होते हैं जो अपने आप की ख्याति के लिए, अपने आप की चर्चा के लिए इस तरह के बयान देते हैं। लेकिन समय समय पर मोदी जी और संघ की ओर से समाज को जोड़ने के लिए और देश को एक करने के लिए बयान आते रहे। इस तरह के लोगों पे बासित जी, ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी में ऐसे लोगों की संख्या कुछ ज्यादा ही है। अभी कुछ ही दिन बीते हैं, उत्तराखंड में एक बीजेपी विधायक महिला है, मैं उनका नाम अभी इस वक्त भूल रहा हूं, उन्होंने ये बयान दिया कि केदारनाथ और जितने धार्मिक स्थल है वहां पर गैर हिंदुओं का व्यापार बंद होना चाहिए। वो सदियों से वहां सेवा कर रहे हैं, जो वहां यात्रा करने जाते हैं, बोलते हैं वहां मीट और शराब बांट रहे हैं। मुझे बताइए, मैं अगर जा रहा हूं 4 धाम यात्रा पे, मैं वहां मीट और शराब खाने जाऊंगा? वो तो मैं यहां वैसे भी खा ही सकता हूं। इस तरह की बातें क्या ये सही लगती हैं? किसी का आर्थिक बहिष्कार करने ऐसी बातें जो हुई हैं, और ये दिल्ली में हुई है, अभी हाल में उत्तराखंड में हुई है। देखिए, बताए बात वही है बासित जी। मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि मुझे मिर्च मसाला चाहिए, मुझे झगड़ा चाहिए। बात दरअसल ये कि आज एक अच्छा काम कर रहे हैं आप, कि आप गरीब मुसलमानों के त्योहार को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो सवाल उठ रहे हैं ना, वो इसलिए उठ रहे हैं कि साल भर ऐसी ही चीजें होती रहती हैं, ऐसी ही बातें होती रहती है। किसी का मस्जिद तोड़ दिया, कोई किसी के इफ्तार को लेकर बयान दे रहा है। अभी नागपुर में अजीब ये किस्सा हमें देखने को मिला, जहां पे जिस दो जंगे में शामिल था भी नहीं, उसका घर तोड़ दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, उसके बावजूद ये हो रहा है। तो ये जो चीजें हो रही है, ये जो सिनेरियो बनता है, उसकी वजह से इस पे सवाल उठ रहा है कि ये सौगात है मोदी, वाकई में सौगात है, इसके पीछे भी राजनीति? देखिए, हमारा काम अच्छे प्रयास करते रहना है और अच्छे प्रयास से लोगों को जोड़ना है। और जब आप बात सरकार की करते हैं, अगर आप पिछले 11 साल सरकार को देखते हैं, जो सरकार की योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनी है, मुसलमान, जो गरीब मुसलमान थे, उनको बड़ी तादाद में हर योजना का लाभ मिला है। और 18% के आसपास आबादी होने के बाद भी 30% के आसपास सरकार की योजनाओं में सीधा सीधा लाभ मिला है। वो किसी वोट बैंक के कारण नहीं, वो इसलिए कि आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को सरकार ने लाभ दिया। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, आयुष्मान भारत की बात हो, शौचालय की बात हो, या राशन की बात हो, सभी योजनाओं में बढ़ चढ़ करके बड़ी हिस्सेदारी मिली है। और बल्कि 30 से 35% तक की हिस्सेदारी सरकार की योजना मिली है। रही बात के सामाजिक मुद्दे और राजनीतिक मुद्दे समय समय पर आते हैं, जाते हैं। अगर आप जिस तरह से धर्म के आधार पर बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग हिंदुस्तान के अंदर धर्म को लेकर के ज्यादा गंभीर होते हैं, इसके आसपास हमेशा सियासत होती रही है, वो आगे भी होती रहेगी, दिखती रहेगी। लेकिन सभी पार्टियों के कार्यकर्ता अपने हिसाब से राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा एक कार्यक्रम है, इसमें हम बड़ी तादाद में गरीब मुसलमानों की मदद कर सकें, उन तक पहुंच सकें, उन तक अपनी मदद को पहुंचा सकें, उनकी खुशियों में शामिल हो सकें। ये केवल शुद्ध रूप से एक मदद का कार्यक्रम है। और आप जब किसी से जुड़ते हैं, किसी को जोड़ते हैं, तो आर्थिक रूप से
अगर कोई व्यक्ति पिछड़ा है और उसको मदद होती है तो उसकी जो खुशी होती है वो देखने वाली होती है, और जब किसी खुशी मिलती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो आपके लिए सोचता है, क्योंकि ठीक है। ताली दोनों हाथ जब मिलते हैं तो ताली बजती है। ठीक है रविंद्र जी, लगातार बीजेपी पे आरोप लगता है कि बहुसंख्यकों की राजनीति करती है और इस तरह के प्रोपोगेंडा किए जाते हैं। अब माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स हो रही है बीजेपी के द्वारा, तो उससे क्यों तकलीफ है समाजवादी पार्टी को? बहुत अच्छा है कि माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करे, वो तो स्वागत करते हैं। लेकिन जो उनके प्रवक्ता बैठ के कहते हैं कि इनको पाकिस्तान भेज दो, इनकी मस्जिदें खोद दो, इनकी मजारें खोद दो, फिर रोक लगवाते हैं पहले तो, क्योंकि माहौल तो वहां से खराब होता है ना। ये प्रवक्ता बैठ के बोलते हैं या इनके सभाओं में बोला जाता है, और जो ये कहते हैं कि भाई माइनॉरिटीज को जोड़ने के लिए, खासकर मुस्लिम्स को जोड़ने के लिए जो कंपेन चलाते हैं, एक भी कंपेन सफलतापूर्वक कर दीजिए। जिसे भी आप आशा नोटियाल का बोल रहे थे, आशा नोटियाल ने कह दिया कि भाई नहीं, गैर हिंदू घुस ही नहीं सकते। अभी कह दिया दिल्ली में कि आप बकरा मत काटिए। एक तरफ कह रहे बकरा मत काटिए, और भारत सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश बन गया है। गजब बात है। मतलब एक तरफ आप मुसलमान को जोड़ेंगे भी, एक तरफ मुसलमान के विरुद्ध उन्माद भी फैलाएंगे, और फिर कहेंगे सबका साथ सबका विकास। और आपका इतिहास मुसलमानों के से रक्त रंजित है। कभी एक नेता हुआ करते थे, मैं वो सम्मान करता हूँ साहबुद्दीन साहब का, हुआ करते थे, और आज के डेट में जो दो नेता थे उनको भी किनारे कर दिया इन्होंने। एक भी इतनी बड़ी पार्टी लोकसभा में उभर के आई, एक सांसद होना था मुसलमान का। हाँ, वो पोस्टर में मैं ढूंढ रहा था, एक ही जो उनके राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष थे, उन्हीं की तस्वीर दिखी। खैर बहुत देर से जुड़े, लेकिन हेमंत मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए। हेमंत जी, जल्दी से इस पर जवाब चाहूंगा, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, फिर दूसरी तरफ आप ही के पार्टी के साथ साथ बीजेपी नेता के बयान का समर्थन कर देते कि भैया नवरात्रि में नॉनवेज मत खाइए, हमारी भावनाएं आहत होती हैं, और आप ही के पार्टी के नेता समर्थन करते हुए कह रहे देखिए मैं तो शाकाहारी हूं, लेकिन 10 दिन नहीं खाएंगे तो घिस नहीं जाएंगे। तो ये क्या सही तरीका है कि किसी और धर्म के व्यक्ति के त्योहार पर हम टीका टिप्पणी करें? और आप तो आलोचना करते रहे बीजेपी की इस मामले को लेकर, खुद आप ही के पार्टी के नेता इस तरह के बयान देते हैं। मैं क्षमा चाहूंगा कि मुझे आज थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी मैं सभी की बातों को सुन रहा था। हमारे वासिद अली साहब ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि ये मोदी का कार्यक्रम नहीं है, केवल अल्पसंख्यक जो मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, उसका कार्यक्रम है। तो विसंगति यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि आपकी पार्टी के अंदर ही आप ही कह रहे हो, एज ए प्रवक्ता कह रहे हो कि ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का कार्यक्रम नहीं हो, मोदी जी झोला छाप करके उस पर जो है अपना फोटो लगा करके उसका प्रचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं, देखिए कथनी और करनी एक रहनी चाहिए, कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आप 80-20 भी करेंगे, आप मुसलमानों को पुचकारेंगे भी, ये दो बातें एक साथ नहीं चल सकती। देखिए आपके अंदर जो छद्म भावना है, इस छद्म भावना को निकाल करके बाहर फेंकिए। गंगा जमुनी संस्कृति, हिंदुस्तान 1947 से आजाद हुआ और आज तक उसी संस्कृति से चलता आया। हमारे यहाँ कभी भी किसी भी धर्म के लिए अनादर की दृष्टि से नहीं देखा गया, किसी को कमतर नहीं देखा गया। हम लोग सभी को एक साथ लेकर के चले, और सभी का साथ, सभी का विकास वास्तविकता में अगर हुआ तो सन 1947 से लेकर के और 2025 तक हमारी ही योजनाओं के कारण संभव हो पाया। ये बात समझनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। मैं समझता हूं जिस तरीके से नफरत का माहौल पैदा किया गया, और नफरत का माहौल आप बना रहे हैं, जिस तरीके से कभी औरंगजेब का नाम लेकर के, कभी बाबर का नाम लेकर के, कभी चलिए आज थोड़ा सेवैया बांट के खुशी बांटने की भी कोशिश की है थोड़ी। चलिए तारीफ नहीं सही, आप ये तो कह सकते हैं कि चलिए कुछ तो अच्छा हो रहा है। अब ये बात नहीं कही, मैंने कहा कि आप अपने गिरेबान में झांक करके छद्मता छोड़ दीजिए और वास्तविकता में सभी का साथ, सभी का विकास लेकर के चलिए। इस नफरत की राजनीति को छोड़ करके आगे बढ़िए। ठीक है, सारा देश आपके साथ रह सकता है। उम्मीद है कि नवरात्रि और ईद बहुत अच्छे से बने, खुशहाली के साथ बने, और हमें इस तरह की स्थिति ना देखने की मिली जिस तरह से हालात हमें होली के टाइम पे खैर देखने को मिले थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए त्योहार होते हैं, त्योहार मनाने के लिए होते हैं, खुशियां बांटने के लिए होते हैं। खुशी बांटने की कोशिश हो रही है, एक सकारात्मक पहल हो रही है, लेकिन अक्सर यह होता है कि वो सकारात्मकता भी नाकाफी हो जाती है जब नकारात्मकता बहुत ज्यादा बढ़ जाए और इस तरह की बातें समाज में होने लगे। लेकिन उम्मीद है कि ये जो हालात है वो शायद बेहतर दिशा की ओर आगे हमें बढ़ते हुए नजर आए। सभी खुशी से अपने त्योहार मनाएं। नमस्कार, देखते रहिए अनादि टीवी।